हेलो फ्रेंड, अभी तक हम लोगों ने देखा राइज ऑफ मराठा और आज हम आगे देखेंगे एंग्लो मराठा वार। ये बनाया गया है, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री की बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। ये 2018 एडिशन है, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, जिसका पेज नंबर 102, 103 और 104 हम लोग कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपन, अरेंज इट इन द सीक्वेंस। तो आपको क्या करना है, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के टाइम के इवेंट है, तो इसको आप अरेंज कर दें। और अगर आपको नहीं आता है इसका आंसर तो वीडियो को पूरा देखें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मराठा किंगडम, देखने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ मराठा, कैसे मराठाओं का पतन होता है और कैसे जो मराठा किंगडम है, कहाँ है मराठा किंगडम। जी हाँ, ये है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे बॉम्बे है और पास में गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। तो ये जो रीजन है जिसको मराठा किंगडम कहते हैं, वो कैसे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आता है। तो अराइवल ऑफ ब्रिटिश देखेंगे इस क्लास में। और सबसे पहले जानते हैं कि अभी मराठाओं का क्या सिचुएशन है। तो हमने देखा कि बालाजी बाजीराव के मरने के बाद उनके बेटे माधव राव बनते हैं पेशवा। ठीक है, ये पुणे की घटना है, पेशवा बनते हैं। और माधव राव जो कि बहुत ही पावरफुल थे, उनके मरने के बाद उनके भाई नारायण राव इसके पोजीशन पे आते हैं, यानी वो बनते हैं पेशवा। उनके समय में रघुनाथ राव का पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस होना शुरू होता है। ये कौन है? ये अंकल है माधव राव और नारायण राव के। तो रघुनाथ राव का किस तरह से पॉलिटिक्स में आना दिक्कत हुआ, वो तो हमने देखा कि रघुनाथ राव चाहते थे कि वो राजा बने और वो अपने पावर को देना नहीं चाहते थे। देखते हैं आगे। देखिए, रघुनाथ राव के न चाहने से मराठा सरदार जो थे वो नाराज थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रघुनाथ राव राजा बने। और इसीलिए रघुनाथ राव जो है वो क्या करता है कि वो जाके ब्रिटिशर्स से मिल जाता है। जी हाँ, वो ब्रिटिशर्स से जाके मिल जाता है, उनके साथ एक ट्रीटी साइन करता है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बात की जा रही है। ये जो है ये एक्चुअली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि वैरेन हेस्टिंग का इंटरफेरेंस होता है पॉलिटिक्स में। वैरेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल है बंगाल के, और वो चाहते हैं कि वो रघुनाथ राव को पेशवा बनाए रखे और इसीलिए वो सपोर्ट करते हैं। और एक ट्रीटी साइन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत साइन होती है, ये इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। और इसके बीच में क्या डील होता है वो देखते हैं। तो देखिए, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हम आपको 2500 सोल्जर्स देंगे। जी हाँ, 2500 सोल्जर्स देंगे, ताकि आपका जो मराठा सरदार है उनको आप दाब सके, मतलब यहाँ पे रिवोल्ट ना आए और रघुनाथ राव राजा बने रहे। तो इसीलिए वो 2500 सोल्जर्स देते हैं। साथ में ट्रीटी ऑफ सूरत साइन होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि रघुनाथ राव क्या देंगे, फिर रघुनाथ राव भी तो कुछ देंगे। तो रघुनाथ राव जो है वो उनको सैल्सलिटी एंड बेसिन देते हैं। ठीक है, ये दोनों रीजन बहुत मायने रखता है, सैल्सलिटी एंड बेसिन। ये दोनों रीजन किसको मिल जाता है? ये रीजन मिल जाता है ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मराठा का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला आता है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, ट्रीटी ऑफ सूरत तो हमने देखा, ये हुआ था 1775 में। और इस ट्रीटी में क्या हुआ था? जी हाँ, बेसिन जो है और सल्सलेटे जो एरिया है, ये दोनों किसके हाथ में आ गया था? जी हाँ, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था। और ये आने से क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स का, अब हम देख रहे हैं कि मराठा पॉलिटिक्स में इंटरफेयर हो जाता है। इसके बाद आता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये ट्रीटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन हुआ है 1776 में। इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या होता है? इस ट्रीटी से क्या होता है कि पुरंदर ट्रीटी से ब्रिटिशर्स जो है वो प्रॉमिस करते हैं, किसको प्रॉमिस करते हैं? रघुनाथ राव
को प्रॉमिस किया जाता है कि ठीक है, ब्रिटिशर्स इसमें प्रॉमिस करते हैं। किससे प्रॉमिस करते हैं? रघुनाथ राव से प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पेंशन देंगे। ठीक है, तो प्रॉमिस फॉर पेंशन टू रघुनाथ राव। ठीक है, रघुनाथ राव पेंशन देंगे। और अब हम लोग देख क्या रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि मराठा जो है वो नो डाउट अभी भी रूल कर रहे हैं इस रीजन में, लेकिन वहाँ की आर्मी, वहाँ की रेवेन्यू किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? जी हाँ, ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अगर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स इंटरफेयर करते हैं, लेकिन बॉम्बे गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, अब हम लोग रघुनाथ राव को पेंशन नहीं देंगे। ठीक है, रघुनाथ राव को पेंशन नहीं देंगे। और ये एक्सेप्ट कौन किया था? अभी मैंने बताया था आपको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी बंगाल ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, हम रघुनाथ राव को रूल करने देंगे। लेकिन बॉम्बे गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती है, बोलती है हम खर्च नहीं उठाएंगे, हम पेंशन नहीं देंगे। अब मराठा को पेंशन नहीं मिलेगा। इस बात से नाराज हो जाते हैं। कौन नाराज हो जाते हैं? देखते हैं आगे। तो देखिए कि जो रिजेक्शन होता है बॉम्बे गवर्नमेंट से, इस बात से नाराज हो जाते हैं नाना फडणवीस। ये कौन है? ये एक्चुअली मिलिट्री चीफ है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं मराठा पॉलिटिक्स में। ठीक है, नाना फडणवीस। ठीक है, और नाना फडणवीस बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अगर तो हम लोग भी इस ट्रीटी को वायलेट करेंगे। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ सूरत, जो भी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सूरत हम वायलेट करेंगे और हम एक पोर्ट फ्रांस को देंगे। ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रही थी। किसको लेके? कॉलोनीज को लेकर। और ऐसे में नाना फडणवीस का पोर्ट देना फ्रांस को अच्छा नहीं लगता है। किसको? ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स इसके अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर देते हैं। तो एंग्लो मराठा वार, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है, वो होता है किसके बीच में? जी हाँ, पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे है कि मराठा जो पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ था। अब पेशवा के साथ मराठा किंग भी आ गए, यानी जितने भी मराठा साम्राज्य थे, क्योंकि आपने देखा था, मैंने पहले भी बताया था कि प्रोमिनेंट कौन थे? होलकर, भोसले, ये सभी मराठा कम्युनिटी के थे, सिर्फ पेशवा नहीं थे। तो पेशवा के साथ साथ ये सारे भी मराठा जो जितने भी रूलर्स थे वो सब लड़ाई में आ जाते हैं। किसके अगेंस्ट? जी हाँ, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और ये युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और फिर इंटर होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन जिनका नाम है महदजी शिंदे। महदजी शिंदे कौन है? कि सिंधिया मराठा जो ग्रुप है उसमें एक सिंधिया ग्रुप भी है। तो सिंधिया ग्रुप के ये लीडर हैं जिनका नाम है महदजी शिंदे। ये एक ब्रिलियंट जनरल थे। जी हाँ, इनको जाना जाता था इनके मिलिट्री स्ट्रेंथ से, बहुत पावरफुल होते थे। जैसे हैदर अली थे ना मैसूर में, बिल्कुल वैसे ये बहुत पावरफुल थे महदजी सिंधिया। और ये क्या करते हैं? ये सारे मराठाओं को लेकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल थे। तो बिगनिंग में तो ये जीत जाते हैं। ठीक है, इन दी बिगनिंग काफ़ी अच्छी जीत होती है मराठाओं की। और मराठा जो है इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ और जो कहते हैं गोरिल्ला फाइट वगैरह करके वो जीत जाते हैं। लेकिन बाद में वैरेन हेस्टिंग का इंटरेस्ट दिखाना। वैरेन हेस्टिंग कौन थे? जी हाँ, गवर्नर जनरल थे बंगाल के। और वो चाहते थे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कंट्रोल हो, और इसलिए वैरेन हेस्टिंग इस मुद्दे पे अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। और 1782 में एक ट्रीटी साइन होती है। किसके बीच में? मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में। ये ट्रीटी बहुत मायने रखती है और इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सलबाई। ध्यान रखिए, ट्रीटी ऑफ सलबाई। आगे की कहानी हम लोग आगे देखेंगे। और फ्रेंड, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इसका आंसर ज़रूर दे सकते हैं, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।